फस बंदा मारे भड़का कट के मैं छड्डू सब दियां रड़कां शेखी विच फस बंदा मारे भड़का कट के मैं छड्डू सब दियां रड़कां डिगदे उडारू वेखे डुबदे कई तारू वेखे डिगदे उडारू वेखे डुबदे कई तारू वेखे पता लगे जदों फसदियां कुंडियां रब ही करावे तां रब ही करावे तां सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल आपके? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अमेजिंग। जो लोग बड़े अमेजिंग हैं और फर्स्ट क्लास है वो लोग हैंड रेस करके आगे आ सकते हैं। और सबने अपना पार्ट निभाया 20%। सो आप क्लैपिंग कर सकते हैं कि बढ़िया रही अपने लिए कि आपने अपना पार्ट निभाया 20%। और आप लोग अगर आपके पास कोई भी ड्रिंक है, ए फ्रेश यू हैव, तो आप चेयर्स कर सकते हैं ए फ्रेश के लिए। फैंटेस्टिक अमेजिंग ड्रिंक। आई एम सो ब्लेस्ड, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग में ए फ्रेश पीने को मिल रही है। ठीक है, मॉर्निंग में गर्म ए फ्रेश विद एलो कंसनट्रेट। सो सबको पहले अनम्यूट करते हैं, आपसे जान लेते हैं आप लोग कैसे हैं और क्या हाल चाल आपके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सर कहाँ कैसे हैं? रहता मॉर्निंग है? सर, गुड मॉर्निंग कैसे हो सर? गुड मॉर्निंग जय श्री गुड कृष्ण, राधे मॉर्निंग राधे। सर। गुड मॉर्निंग सर। सुपर डुपर एक्साइटेड सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सुपर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको, राधे राधे, सबको नमस्कार, सबको राम राम, सत श्री अकाल और सबको हाँ अभी सो कहीं से आवाजें आ रही हैं अभी? सो वॉइस क्लियर है हमारी? आवाज ठीक है? आप तक पहुंच पा रही है आवाज? फैंटेस्टिक। सो जो लोग बड़े एक्साइटेड हैं सेशन के लिए आज के, उनके आपके वीडियो ऑन है, कैमरे ऑन है आपके, और आप बिल्कुल रेडी शेडी होकर बैठे हैं, वो लोग अपना हैंड रेस करके फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाइए। फैंटेस्टिक, बहुत बढ़िया। और एजुकेशन इज़ द मेन पार्ट। हमारे जो क्लब में मेन पार्ट होता है दैट इज़ एजुकेशन। ठीक है, आप सीखते हैं रोज़ खाने पीने के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी रूटीन्स के बारे में, अपने आइडल वेट के बारे में, और बहुत सारी बातें हम यहाँ से लर्न करते हैं और आप अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो बड़े अमेजिंग शानदार आपको परिणाम मिलते हैं और आप लाइफ टाइम जर्नी जो है आपकी वो बेटर हो पाती है, शानदार हो पाती है। ठीक है, पर टुडे सेशन इज़ अबाउट जो हमारी लाइफ में चलता है एक टॉपिक बार बार, और उसके बारे में बात करेंगे आज, और वो है स्ट्रेस का मुद्दा। और चिंता काफ़ी लोगों को रहती है। आज बात करेंगे हम स्ट्रेस के बारे में कि हम कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। ठीक है, सब बातें एक टाइम में नहीं बदलेंगी, बट कुछ बातें हम आज बदलने का प्रयास करेंगे कि आप कुछ बातें अपनी बदलाव कर लें अपने जीवन में आज, चेंज करके अपने आप को, अपने नज़रिए में बदलाव करके और अपने विचारों में बदलाव करके। तो आज हम यही बात करेंगे, स्ट्रेस क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, और कैसे उसका सोल्यूशन कर सकते हैं हम लोग, और कैसे उससे हम उबर सकते हैं अपनी स्ट्रेस से। ठीक है, सो कौन कौन एक्साइटेड है आप में सेशन के लिए आज के? कौन कौन उत्साहित है आज के सेशन के लिए? एजुकेशन अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। सुबह सुबह कितने लोगों को स्ट्रेस हुई है आप में से? अच्छा, कौन कौन खुश है आप में से क्लब में आने के बाद? क्लब में आने के बाद और आपकी जो हेल्थ बड़ी शानदार हो गई है, तो उससे खुश हो, पहले से खुशी हुई है आपकी लाइफ में, स्ट्रेस कम हुई है आपकी लाइफ में। फैंटेस्टिक, बहुत बढ़िया। कुछ लोग अभी उनकी लाइफ में बदलाव आने बाकी हैं, जो नए लोग हैं। बाकी जो पुराने लोग ऑलरेडी हैं, चल रहे हैं, आपकी लाइफ में बड़े शानदार बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, सो हमारे जीवन में, हमारे डेली के रूटीन्स में जो विचार होते हैं हमारे, उससे चिंता पैदा होती है। ठीक है, अगर हम विचार बदल लें अपने, तो चिंता हम कम कम कर सकते हैं अपनी। और हमारे जो विचार आते हैं वो सेम रोज सेम तरह के आते हैं। हमारे को 60 से 80 हज़ार विचार, जो साइंटिस्ट बोलते हैं, जो साइंस बोलती है कि हमें 60 से लेके 80 हज़ार विचार एवरी सिंगल डे आते हैं, और वो विचार हर रोज सेम ही आते हैं। ये सुन लो, और ये 4-5 बातें होती हैं हमारी जिंदगी में, जो 4-5 बातों के विचार हमें सेम डे आते हैं, सेम डे में वही विचार आते हैं। ठीक है, सो विचारों को चेंज करना सबकी बस की बात नहीं है। ठीक है, सब लोग चेंज नहीं कर सकते, पर हर बार हर दिन हम कुछ विचार बदल के, अपने विचार चेंज करके, अपने नज़रिया चेंज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं पहले से। ठीक है,
तो फर्स्ट विचार क्या आता है किसी की लाइफ में? पहला विचार आता है कि मेरी हेल्थ कैसी है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी हेल्थ खराब है, ठीक है, वेट बढ़ गया, मेरा वेट कम नहीं हो पा रहा, मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, मेरी शुगर बढ़ गई है, मेरे को एनर्जी नहीं है बॉडी में, ठीक है। ऐसे विचार बहुत से लोगों को आते हैं, ऐसा नो, मतलब बुरे विचार अपनी हेल्थ को लेकर काफी लोगों को आते हैं। और कुछ लोग को अपने हेल्थ को लेकर अच्छे विचार आते हैं आजकल। वो स्टेप चलते हैं, वर्कआउट करते हैं, ठीक है, खाने पीने को ठीक कर लिया, वजन कम हो रहा है, हेल्थ ठीक हो रही है, ठीक है। तो उनको पॉजिटिव विचार भी आ रहे हैं हेल्थ के बारे में कि हमारी हेल्थ बढ़िया हो रही है, हमारी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ऐसा नो। तो ये दो तरह के विचार आपकी लाइफ में एवरी सिंगल डे आते हैं कि मेरा कितना वेट कम हो गया है, कितना वेट पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, अभी मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे विचार आपकी लाइफ में आते हैं। कितने लोग विचार ऐसे मन में आते हैं कि आपकी हेल्थ के विचार आपके रोज आते हैं एवरी सिंगल डे। तभी क्लब में आ पाते हो आप, तभी अपने न्यूट्रिशन यूज कर पाते हो आप लोग एक्चुअली, जब आपके ये विचार एवरी सिंगल डे आपकी माइंड में आते हैं, ठीक है। और ये विचार डेली आएंगे आपकी लाइफ में। नंबर दो, हमारे परिवार के विचार, फैमिली के विचार। कल फैमिली में अच्छा हुआ, फैमिली में बुरा हुआ, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गए, कुछ अच्छी खबरें आई, कुछ बुरी चीजें हुई लाइफ में, कल जो बीता, ठीक है। ये डेली रहता है, फैमिली के विचार हो जाते हैं, फैमिली स्वस्थ है, फैमिली स्वस्थ नहीं है, ठीक है। और कभी आर्गुमेंट हो रहे हैं फैमिली में, कभी दिक्कतें आ रही हैं फैमिली में, ठीक है। ये डेली के विचार आपके रहते हैं। कभी खुशी हो रही है फैमिलीज में, कभी आपको दुख झेलने पड़ रहे हैं, कभी चीज़ें खराब हो रही हैं आपकी फैमिली में, ठीक है। तो वो विचार एवरी सिंगल डे आपके मन में रहते हैं, ठीक है, और ये आते रहते हैं। नंबर तीन, प्रोफेशनल जो विचार होते हैं, मान लो जो भी जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, या जो लेडीज घर पे काम करती हैं, जो लेडीज घर पे काम करती है वो भी एज एज ए जॉब काम करती हैं, ठीक है, उनको अलग ही सैलरी नहीं मिलती है, पर उनको कुछ सूट चाहिए होते हैं, कुछ उनको अपना वो लेके आना पड़ता है, अपना सामान लेके आना पड़ता है, मतलब मेकअप का सामान वो लेके आते हैं, ठीक है, तो उनकी वो सैलरी होती है, बट वो भी काम करते हैं, सुनो। तो हाउस वाइफ काम करती हैं, अपने घर के जो लोग हैं वो भी कोई दुकान पे जा रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, वो भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं अपना, या सुनो। तो जो व्यक्ति जिस प्रोफेशन में होता है, जिस काम में होता है, उसको डेली वही विचार आते हैं। लेडीज को क्या विचार आते होंगे एवरी सिंगल डे कि आज कपड़े कब धुलने हैं, खाना कौन सा बनेगा, रोटी कौन सी बननी है, सब्जी कौन सी बननी है, ऐसा नो, कब बननी है। ये विचार उनके मन में रोज आते हैं, ऐसा नो। जिनको समझ आ रहा है वो हैंडल्स करिए। ये विचार आते हैं आते हैं हेल्थ के, अपनी फैमिली को लेके, अपने काम को लेके। फैंटेस्टिक का बेसिक। और जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं सेशन में, मैं आपको जितने कोचिंग्स हैं आप में से, या जो भी लोग किसी को क्लब में आने के लिए इनवाइट करते हैं, मतलब क्लब में आप जब बुलाते हैं किसी की सेहत ठीक करने के लिए, किसी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको आप ये बोल के लेके आएँ कि आपको जो मेन पार्ट है, एजुकेशन पार्ट, उसमें रहेंगे तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे, हेल्दी हो पाएंगे, आपका माइंडसेट हो पाएगा, ठीक है। खाली वर्कआउट करने से आप हेल्दी नहीं हो सकते, आप टेम्पररी हो सकते हैं, फिट हो जाएं, ठीक है, पर जिंदगी भर की फिटनेस नहीं मिल पाएगी, आपका शायद आइडल वेट भी अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। कि मेन इज द माइंड सेट, इज द एजुकेशन, ठीक है। जो बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा एवरी सिंगल डे और घर पे किताबें लेके पढ़ रहा है, क्या पास हो जाएगा? सोचो आप, थिंक अबाउट दिस। आंसर इज नो, यस और नो। और कुछ लोग यहाँ वर्कआउट करते हैं और फिर वो लीव हो जाते हैं यहाँ से वर्कआउट करने के बाद actually। और ये हर सेशन में होता है ऐसा, एवरी सेशन, यस और नो। फिर उन लोगों को लगता है कि मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे बेस्ट वाले, अच्छे परिणाम क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। तो उनसे पूछते हैं आप सेशन में थे, कहते हैं नहीं सेशन में नहीं थे अली हम लोग एक्चुअली, यस और नो। इसलिए एजुकेशन इज द मेन पार्ट। आप लोग पढ़े हैं, आपने एमबीबीएस डिग्री करी है, आपने पढ़ाई करी है, सुनो, तब आप डॉक्टर बन पाए, हाँ ना। अगर आप स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, तो अच्छे विचारों से होंगे, एजुकेशन से होंगे, उसके बिना हो नहीं सकते। सो नंबर तीन क्या बात कर रहे थे हम लोग? नंबर तीन हम बात कर रहे थे कि हमारे जो विचार आते हैं वो काम के विचार आते हैं हमारे मन में, इसलिए सुनो कि हम लोग जो काम करते हैं उसके विचार हमारे मन में रोज आते हैं। अच्छे भी हो रहे हैं, काम अच्छा हो तो अच्छे विचार आएंगे, ठीक है, काम नहीं हो रहा तो बुरे विचार हमारे मन में ऑटोमेटिक आते हैं। नंबर फोर, हमारी सोशल लाइफ। आज कुछ किसी ने बोल दिया आपके बारे में, आपके समाज ने, आपके आसपास के लोगों ने, ठीक है, कोई अच्छी बात बोल दी तो तारीफ कर दी, तो आप उसके प्रति आपके मन में अच्छे विचार आएंगे उस बंदे के प्रति, यदि कि आपकी तारीफ कर दी उस बंदे ने, ठीक है, और आपके लिए अच्छा बोल दिया। अगर आपके लिए अच्छा नहीं बोला, आपकी बुराई कर दी, या आपके परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में कुछ बुरा बोल दिया, तो आपके मन में विचार आते हैं यार कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, समाज अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, ऐसा नो। तो ये विचार हमारे मन में ये चलता रहता है, ऐसा नो, चलता नहीं चलता। हमारे जो समाज में लोग हैं आसपास वाले,
जो हमें कभी तारीफ करते हैं हमारी, कभी हमारी बुराई करते हैं, ठीक है, कभी हमें अच्छा बोलते हैं, कभी हम बुरा बोलते हैं हमें। तो वो विचार हमारे मन में रोज आते रहते हैं, डेली आते हैं, है ना। और डेली उन विचारों के कारण, उन विचारों को लेके हम लोग एक्चुअली अपने मन को दुखी करते हैं, सुखी करते हैं अपने मन को। सो नंबर 5 इज आध्यात्मिक विचार। जो लोग नाम लेते हैं परमात्मा का एवरी सिंगल डे, अगर नाम कम हो गया कभी, तो वो सोचते हैं कि नाम कम हो गया मेरा, ठीक है, या मैंने जो रहना था भगवान के पास, नाम ले रहा था, मैं ले नहीं पाया, आज पूजा नहीं कर पाया, आज सत्संग में जा नहीं पाया, ठीक है। तो कितना नाम लेते हो वो मैटर नहीं करता, कितना मन से लेते हो आप, ठीक है, जो भगवान ने अपने को दिया है वो मैटर करता है हमेशा। जैसे लो, तो इन 5 चीजों के विचार हमारे मन में रोज आते हैं। कितने लोग लगता है 5 बातों के विचार मतलब आपके दिमाग में रोज आते हैं एवरी सिंगल डे, ठीक है। और इन्हीं कारणों से आप खुश होते हैं। कभी खुश हो रहे हैं आप, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, परिवार अच्छा है, ठीक है, और कभी आप दुखी हो रहे हैं उन्हीं बातों को लेके। और ऐसा रोज डेली होता रहता है, ठीक है। अगर हम इनको अपना नजरिया बदलें चीजों को देखने का, अपनी हेल्थ को देखने का कि हेल्थ यार इंप्रूव हो जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मैं सारे कम करूंगा जिससे मेरी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। एंड वो पॉजिटिव विचार ही हों हेल्थ के, तो क्या हेल्थ बढ़िया हो सकती है? बताइए। अगर एवरी सिंगल डे मेरे मन में विचार आ रहा है कि हाँ मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा हूँ, एवरी सिंगल डे वो सारे काम करूंगा जो मेरे को करने चाहिए, अपने खाने पीने को लेके, नींद को लेके, वर्कआउट को लेके, तो ऑटोमेटिक मेरी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी। ये सुनो, तो मुझे पॉजिटिव विचार ही लेके आने हैं अपनी हेल्थ के बारे में, ठीक है, नेगेटिव विचार लेके नहीं आने। बीमारी हो जाएगी मेरी लाइफ में, कोई आ जाएगी, ठीक है, या मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरा आइडल वेट नहीं आ पाएगा, ऐसे विचार में मुझे नहीं लेके आने हैं। मुझे पॉजिटिव विचार लेके आने ताकि मैं अपनी हेल्थ को बेटर से बेटर कर पाऊँ, इसलिए। ये सुनो, हाँ या ना? हाँ ना? ये सुनो, कर सकते हैं हम लोग एक्चुअली इस तरीके से। क्योंकि अगर आप सारे काम करते हैं जो करने चाहिए आपको कंटिन्यू, ठीक है, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है हमेशा, ठीक है। नंबर 2, फैमिली में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है, और हर व्यक्ति का नज़रिया अलग होता है, तो उसको हमें कैसे एडजस्ट करना है हम बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। और कुछ हैबिट्स हमने अपनी बिल्ड करी होती हैं, जो हैबिट हमें स्ट्रेस में लेके आती हैं, ठीक है, और वो हमारी पर्सनल हैबिट्स होती हैं, और उसको हमने पेन लेके बदलाव करने होते हैं, तब हमारी स्ट्रेस कम हो सकती है, ठीक है। नंबर 1, टाल मटोल की हैबिट्स। कोई भी काम है मान लो आपके पास, ठीक है, हर व्यक्ति का काम होता है। अभी छुट्टियां हो गई बच्चों की, तो उनको काम मिला है कि आपको होमवर्क करके आना है, ऐसा नो। और हाउस वाइफ के पास बहुत सारे काम ऑलरेडी। अगर वो काम को टालते रहेंगे हम लोग कि भाई शाम को कर लेंगे, इवनिंग कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है, काम तो अल्टीमेटली हमने ही करना है। जो काम हमारा हमें दिया गया भगवान ने, ठीक है, वो काम हमें ही करना पड़ेगा। तो वाई नॉट कि मैं इवनिंग करूंगा उसको, दोपहर को करूंगा, ठीक है, शाम को करूंगा। काम तो रोज ही मेरे पास होंगे, ये सुनो। अगर मैं उस काम को, अपने मुश्किल काम को पहले कर लूंगा, ठीक है, और आसान काम को बाद में कर लूंगा, तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा जी। नहीं तो वो काम लोड मेरे पे हमेशा रहेगा माइंड में, ठीक है, और मुझे परेशान करेगा, मेरे को स्ट्रेस देगा, तो चिंता मेरी और बढ़ेगी। तो जो काम मैंने करना ही है एक्चुअली, ठीक है, वाई नॉट कि मैं दोपहर को करूँ या शाम को करूँ या कल करूँ, मैं आज ही इसको कम कंप्लीट करूँ एक्चुअली, ये सुनो। जो काम आपने करे, मान लो आज काम करे, मान लो आपने, कल दोबारा काम होंगे आपके पास? कभी काम खत्म होंगे आपके? बताओ, कभी काम खत्म होंगे आपके? काम तो एवरी सिंगल डे रहेंगे, ये सुनो। तो हमें हैबिट बिल्ड करनी है अपने काम को सही समय पे करने की, ठीक है। अगर ये सही से टाइम पे करेंगे हम सारे कामों को, तो हमें स्ट्रेस नहीं रहेगी इसलिए, ठीक है। जब हम कामों को टालते हैं कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है, तो वो काम का बंडल इकट्ठा होता है बहुत सारा आपके पास। और फिर आपको लगता है कि यार इतना सारा काम हो गया है, ठीक है, मैं परेशान हो रहा हूँ उस काम को लेके, और ये काम अभी हो नहीं पा रहा एक्चुअली, है ना। जैसे मान लो हाउस वाइफ है, तो अगर बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाए मान लो आपके पास, और अब वो धुले नहीं हुए, तो क्या लगता है आपको कि यार बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, वो कैसे हम वॉश करेंगे, अभी बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, है ना। तो ऐसे होता है जी। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल्स करिए आज का टॉपिक। कितने लोग करते हैं ऐसा, टाल मटोल की हैबिट्स, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोकास्टिनेशन, कल करेंगे या परसों करेंगे, ठीक है। और ये हैबिट हमारे हाथ में चेंज करना, ठीक है, ये आपके अपने हाथ में चेंज करना है इसको। जो भी काम करने हैं आज ही करने हैं, ठीक है, कल पे उसको छोड़ना नहीं है। कोई भी काम अगर आपका पेंडिंग पड़ा है, उसकी हैबिट बिल्ड करनी है, उसको हमने करना है एक्चुअली। नंबर 2, एक चीज होती है जो हमें समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, और ये बड़ी गहरी बात है, ठीक है, और इसी कारणों से कई लोगों को स्ट्रेस रहती है। इसका नाम है पॉइंट ऑफ व्यू। हर व्यक्ति का नजरिया, उसके सोचने का तरीका
वो अलग अलग होता है, ये हमें मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचता है, क्या ये आपके हाथ में इसको चेंज कर दो आप? मेरे बारे में बहुत से लोग बुरा सोचते होंगे, बुरा कर मतलब उनके लिए शायद मैं अच्छा इंसान नहीं हो, चलिए ठीक है, उनके लिए बुरा इंसान होऊंगा, क्या मैं उनका नजरिया चेंज कर सकता हूँ? बताओ, यस और नो? नो। काफी लोग के लिए मैं अच्छा हूँ, उनके लिए नजरिया चेंज नहीं कर सकते, यस और नो? कुछ लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं, ठीक है, तो क्या मैं उनको चेंज करूँ, बदलूं उनको मैं? आंसर इज नो, ठीक है। और हम लोग कई जगह पे ऐसे फंसते हैं, ठीक है, और हमारा रहता नजरिया कि यार मेरे बारे में लोग गलत क्यों बोलते हैं, है ना, मेरे बारे में इसने क्यों बोल दिया ऐसा, कि ऐसा इसने क्यों सोचता है मेरे बारे में, ऐसे, ठीक है। हम लोग की सोच चेंज नहीं कर सकते हमारे बारे में, ठीक है। हम अपनी सोच चेंज कर सकते हैं उनके बारे में कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि लोगों ने सोचना सोचना सिंपल सी बात है, ठीक है। पर जब तक मैं सोचूंगा कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो मैं परेशान ही रहूंगा हमेशा, दुखी रहूंगा हमेशा। तो मुझे दुखी क्यों होना है, क्यों परेशान होना है मुझे, ठीक है। किसी के नजरिए को मैंने क्यों चेंज करना जाके अभी? ये सुनो, जो जैसा है वैसा ठीक है, जो सोच रहा है वो ठीक है, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं खाना अपने तरीके से खा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में जब मैं खाना खाऊंगा, तो इसलिए ये सुनो, कैसा खाना खा रहा हूँ मैं, या मैं कैसे गेम खेल रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, यार गेम खेलता है बच्चों की तरह, ठीक है, मैं चोर नहीं है, तो दिस इज उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली वो मेरे बारे में, ठीक है। कुछ गलत हो सकते हैं, कुछ बोलेंगे बढ़िया कर रहा है, कुछ बोलेंगे अच्छा नहीं कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे सपोर्ट करेंगे कोस्ट, ये तो हमारा रिवाज है, ठीक है, ऐसा होता ही होता है, सपोर्ट लोगों को होता है। तो जो नजरिया लोगों का, क्या वो मुझे चेंज करना है उनका? बताओ। कुछ लोग बोलेंगे उसी बात को सही है, कुछ लोग बोलेंगे उसी बात को गलत है एक्चुअली, ठीक है। क्या उनको मैंने चेंज करना है जाके? क्या मैंने उस पर लगानी एनर्जी, ठीक है। देखो, हमें ना एक लाइफ मिली है, हमें वक्त मिला है, ठीक है। उस वक्त में आपने अगर नजरिया चेंज कर दिया अपना, बदलाव कर दिया नजरिए में, ठीक है, तो आप सुखी रहेंगे। सांसें आपको सेम ही आनी है सब कुछ, लिए सुनो, जितनी भगवान ने लिखी है सांसें वो सेम मिलनी है सबको। पर वो सांसें सुख की होंगी, दुख की होंगी, वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है हमारे विचारों पे, हमारे नजरिए पे एक्चुअली, ठीक है। हमारे विचार नजरिया कैसा है उस पर डिपेंड करता है। सांसें उतनी ही आनी है, उन सांसों में अगर आपने सही बातें सोची, सही रखा नजरिया, ठीक है, तो सांसें सुख की आएंगी। और उसी बात उसी टाइम में अगर आपने रखा, अपने विचार गलत रखे, ठीक है, और लोगों को बदलाव करने का प्रयास करा आपने, जो लोग आपके आसपास जिनका पॉइंट ऑफ व्यू आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपकी सांसें वो दुख की बदलेंगी ऑटोमेटिक, है ना, वो परेशान ही रहोगे आप ऑलरेडी इसलिए। तो क्यों ना सुख की सांसें आए, सांस तो सेम मिल रही है। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल्स करिए कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। हर व्यक्ति का अलग अलग नजरिया है, ठीक है, और मुझे किसी व्यक्ति के नजरिए को चेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने नजरिए को चेंज करना है एक्चुअली। आई कैंट चेंज एनी बडी, ठीक है। उसके विचारों को मैं चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ मैं अपने विचारों को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और कई लोग, पूरी उम्र बीत गई है, जिंदगी बीत गई है लोगों को चेंज करते हुए, कि वो बंदा मेरे प्रति विचार गलत रखता है या सही रखता है, ठीक है, वो गलत सोचता है सही सोचता है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर एक्चुअली। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उस बात का कौन क्या सोच रहा है इसके बारे में एक्चुअली, ठीक है। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, सिंपल सी बात है। आई एम हेयर टू लिव, आई एम हेयर टू लिव माई लाइफ एक्चुअली। मैं यहाँ पर हूँ अपनी लाइफ जीने के लिए, ये सोच लो, इसलिए आए आप। क्या स्ट्रेस लेने आए थे आप यहाँ पर? सोचो, चिंता लेने आए थे आप ये लोग यहाँ पर? हम लोग खुश रहने आए थे यहाँ पर, इस धरती पे आए थे, ठीक है। और हम लोगों ने बड़ी सारी प्रेशर बना रखे हैं अपने माइंड में, ये सुन लो। क्या आपने किसी का कत्ल किया है? चोरी करी है आपने किसी की? किसी का नुकसान किया है? किसी के बारे में बुरा बोला आपने? किसी की बुराई करी आपने? आंसर इज नो। आप तो सही हो, आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, तो वाई नॉट टू टेंशन? तो टेंशन लेनी है जब आपने सही किया लोगों के साथ, आप सही हो, ठीक है, आप सही कर रहे हो, तो वाई नॉट, कि आपने स्ट्रेस क्यों लेनी है हमने इस बारे में, है ना। हर व्यक्ति का डिफरेंट नजरिया, डिफरेंट चीजें, ठीक है, उसको मुझे चेंज नहीं करना। नेक्स्ट इज, लिखो आप इमोशंस। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं इमोशंस, ठीक है। इमोशंस जो होते हैं ना, वो हमारे मन में ऊपर नीचे होते रहते हैं बहुत से लोगों के एक्चुअली, ठीक है। और वो इमोशन कई बार ऐसे होते हैं कि वही इमोशन आपको तंग करते हैं। दुख वाले इमोशन होते हैं, सुख वाले इमोशन होते हैं, ठीक है। दुख वाले इमोशन क्या लेके आते हैं? स्ट्रेस लेके आते हैं। वो इमोशन किससे पैदा हो रहे हैं? वो हमारी सोच से पैदा हो रहे हैं सुनो, जो इमोशन पैदा हो रहे हैं आपके। कोई मान लो घटना होगी, कोई चीज होगी मान लो, ठीक है,
उसके प्रति क्या नजरिया आपका देखने का। कोई मान लो बात होगी, कोई बात को कितनी बड़ी ले रहे हो कितनी छोटी कर रहे हो, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके नजरिए पे, ठीक है। कुछ लोग बड़ी बातों को भी छोटा रखते हैं, उनको लगता है कि कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। इतनी बात रखते हैं, ठीक है। और कुछ लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाते हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या होता है, ठीक है। ये उनका नजरिया, उनका थॉट प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। तो आप किस बात को कैसा लेते हो ना, क्या घटना हो रही है आपकी लाइफ में, वो मैटर नहीं कर रही। उस घटना को कैसे आप ले रहे हो अपनी लाइफ में, वो मैटर कर रहा है एक्चुअली। क्या सुनो, कुछ लोग हर छोटी बात में दुखी होते हैं, हर छोटी बात में दुखी, ठीक है। किसी ने कुछ भी उनको पंच कर दिया, बोल दिया, दे मतलब वो सैड होकर बैठ जाएंगे, 4 दिन बैठे रहेंगे उदास होके, ठीक है। और खुश नहीं रहेंगे वो लोग, एक्चुअली हैप्पी नहीं रहेंगे। तो हमें अपना नजरिया चेंज करना है। बड़ी बातें भी हो जाए ना आपकी लाइफ में, छोटी रखो उनको, एक्चुअली, ठीक है। उसको रखो, आपका नजरिया एक्चुअली उसको देखने का, बस उसको ठीक करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक खुश रहना शुरू कर देंगे हम लोग, एक्चुअली। ये सुनो, नेक्स्ट, समझ आ रहा है आपको। आर्ग्यूमेंट्स, बहस। सरकार कौन सी आएगी जी, कांग्रेस की आएगी या मोदी की आएगी, लोगों से बहस करी जा रहे हैं, ठीक है। और महीनों बहस करी जा रहे हैं, सरकार कौन सी आएगी। कोई बोलता है जी बारिश आएगी आज, आज धूप बड़ी है मान लो फॉर एग्जांपल, और कोई बंदा मुझे आके बोले कि बारिश आएगी दोपहर को, और मैं अगर करूँ सर्च करूँ फिर उस पर कि आज बारिश आएगी नहीं आएगी, और मैं उसको प्रूव करूँ कि बारिश नहीं आएगी, तो पागल कौन है, मूर्ख कौन है। मैं मूर्ख एक्चुअली, ये सुनो। अगर मैं उसको प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं मैं सही हूँ एक्चुअली, तू गलत है, हाँ। और हम कई सारी बहस में उलझे रहते हैं। और कई लोग तो देखता हूँ कि कितने टाइम वो चाहते हैं कि मैं सही हूँ, बस ये प्रूव कर रहे हैं मुझे कि यही होगा। ये सुनो, क्या बहस करने से कोई रिजल्ट आता है किसी चीज का। एनर्जी लगती है, इतना आपका एनर्जी समय लगता है आपका, ठीक है। और आप वेस्ट करते हैं बहुत सारी एनर्जी आर्गुमेंट करने में, इसलिए लोगों से बहस करने में, लोगों से। ये सुनो, तो वाई नॉट टू बहस, क्यों करनी है बहस हमें, क्यों हमें प्रूफ करना है अपने आप को सही वाली हम लोग, इसलिए, ठीक है। हर व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू सही होगा। तो बारिश आएगी, मैं बोलता हूँ हाँ बारिश आएगी भाई, तू सही कह रहा है। ये सुनो, वो कहता है ये हाथी जा रहा है, उड़ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ हाथी उड़ रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं, आप तो सही बोल रहे हैं, है ना। जो भी लोग बोल रहे हैं इट्स ओके, मुझे उनसे बहस में नहीं पढ़ना। मुझे उनसे ये नहीं बोलना कि मैं सही हूँ या तू गलत है, ठीक है। मुझे उनको बोलना हाँ आप ही सही हो, आप सही बोल रहे हो, सिंपल सी बात है। सुनो, बात समझ आ रही है, सुनो। कई बार घर पे झगड़े होते हैं, बहुत सारे घर पे बहस हो जाती है बहुत सारी, ठीक है। और हम लोग परेशान रहते हैं उसको लेके। एक बात एक बुक में लिखी गई है, उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लोगों को कैसे आप सीखे बात कर, की स्किल कैसे सीखे लोगों से। उसमें लिखी गई, जब आप किसी से ना, किसी व्यक्ति से जब आप बहस में जीत जाते हैं, तो आप वो रिश्ता हार जाते हैं, ठीक है। उस बंदे को लगता है कि मैं बहस में हार गया, ठीक है, तो मैंने इससे लेना बदला, मैं हार गया मछली, ठीक है। तो जीतना नहीं होता बहस में कभी अपने को, मछली, ठीक है। उसको बोलना है हाँ आप ठीक हो, मछली। समटाइम पति पत्नी में भी विवाद होता है। वो पत्नी बोलती है कि मैं सही हूँ, पति बोलता है मैं सही हूँ, मछली, ठीक है। तो आपने क्या बोलना है अपने पार्टनर को, भाई तू ही सही है। जीतने का प्रयास नहीं करना उसको, है ना। घरों में बहुत सी चीजें होती हैं ऐसी कि हम लोग ऐसा करते हैं, तो वाई नोट कि हमें जीतना ही हर जगह। जो लोग बदलेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलेंगे, आर्गुमेंट का नेचर बदलेंगे, आज कुछ बदलाव करेंगे अपने जीवन, वो लोग हैंडल करिए, ठीक है। जो बदलाव करेंगे, बात सुनने की नहीं है, बात बदलाव करने की है, ठीक है। जो बदलाव कर लेते हैं ना वो लोग सुखी हो जाते हैं, उनकी जिंदगी बड़ी शानदार होती है, ठीक है। जो बदलाव नहीं करते, वही नेचर, वही स्वभाव है, वही आर्गुमेंट करना ही करना है, वही लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वही सोचना है, ठीक है। वो लोग परेशान ही रहते हैं हमेशा। वाई, मतलब जिंदगी जीने के लिए मिली है, क्यों हम परेशान होते हैं, ये सुनो। क्यों हम स्ट्रेस में आते हैं बातों को लेकर, ठीक है। और ये सारे विचार ही एक्चुअली में, कुछ है तो नहीं। ये सुनो, नेक्स्ट, हम हर बात को कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। बच्चों को कंट्रोल करने का कुछ लोग प्रयास करते हैं, फिर बच्चे बड़े होकर उनको कंट्रोल करते हैं। ये सुनो, कई बार हम अपने पार्टनर को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, कई बार हम लोगों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, भाई ये मेरे अकॉर्डिंग चले, ठीक है। मेरे हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं, मेरे हिसाब से लोग चलने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ये सुनो। हमें किसी को कंट्रोल नहीं करना है। अगर हम कंट्रोल करने जाएंगे तो क्या होगा, हम परेशान होंगे, हम दुखी होंगे, ये सुनो। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आना उस चीज का, लोगों ने कंट्रोल नहीं होना। लोगों की अपनी लाइफ है, हर व्यक्ति की अपनी जिंदगी है, इसलिए ये सुनो।
तो उसको जीने दीजिए उसकी लाइफ। और सिर्फ दो बातें करनी है हमने, अगर हमें किसी को बताना है तो, इसलिए ठीक है। नंबर वन, इंस्पायर पीपल। इंस्पायर, ठीक है। अपनी जर्नी से उनको इंस्पायर करिए। मान लो आप चाहते हैं बच्चे को चेंज करना है मैंने, ठीक है, तो बच्चों को चेंज करने के लिए आप पहले एग्जाम्पल बने उनके लिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मैं आइडल वेट पे आ गया हूँ, ठीक है, और मैं एक सफल व्यक्ति बन रहा हूँ। तो वो ऑटोमेटिक आपसे इंस्पायर होंगे, वो बनना चाहेंगे आपकी तरह। तो इंस्पायरेशन बनिए, ठीक है, कि आप उनको इंस्पायर करें। हर व्यक्ति को, जहाँ जिनको चेंज करना है आपने, उनको अपने इंस्पायर करना है कि यू कैन बिकम लाइक मी। एंड आप ऐसी लाइफ जी सकते हैं अगर आप ऐसे बदलेंगे अपने आप को, इसलिए ठीक है। नंबर दो, एजुकेशन। उनको आप प्यार से बिठा के समझा सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, ये सुनो। तो अगर वो चाहेंगे समझना तो समझ लेंगे, बट कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना अपने को उनको, इसलिए। बट हम लोग कई जगह पे कई लोगों को घरों में, ठीक है, कंट्रोल करते हैं, और बाद में बहुत सारे झगड़े, बहुत सी दिक्कतें हमें क्रिएट करते हैं, ऐसा ना, वो कंट्रोल करने का जो प्रयास करते हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं होना चाहता। एवरीबॉडी इज फ्री, ये सुनो। हर व्यक्ति फ्रीडम में है और अपनी चाहता लाइफ एंजॉय करना, ये सुनो। तो कौन कौन आज के बाद ये बदलेगा, कंट्रोल करने की जो हैबिट्स है वो बदलेंगे आप लोग एक्चुअली, ठीक है। दैट्स वेरी गुड, फैंटास्टिक। दो परिवार होते हैं, अ, दो फैमिलीज होती हैं, ठीक है। अब कैसे आप परिवार में समय लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, ठीक है, वो आपकी स्ट्रेस को कम करता है। एक परिवार में बहुत सारा पैसा है, पर लोग मिलते नहीं, 5-5 साल नहीं मिलते। शायद फॉरेन में रहते हैं, या फिर वो जॉब में रहते हैं, या उनको थोड़ी दिक्कत, मतलब परेशानियां हैं, वो नहीं मिल पाते, इकट्ठे नहीं हो पाते, ठीक है। और एक फैमिली ऐसी है जो शायद पैसे नहीं उनके पास, मजदूरी करते हैं, ठीक है, पर वो हर त्योहार को इकट्ठे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, खुश रहते हैं हर त्योहार में। क्या लगता है आपको, कौन जिंदगी जी जाएगा बढ़िया वाली, जिनके गाँव में बहुत सारे पैसे पड़े हैं बट वो परिवार में मिल नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, परिवार में बातें नहीं कर पाए, सेलिब्रेट नहीं कर पाए, वो लोग। बहुत सारे पैसे बटे हैं पड़े हैं बट परिवार में लोग बैठ नहीं पाए, मिल नहीं पाए, खुशी को एंजॉय नहीं कर पाए इकट्ठे, ठीक है। या वो लोग, पैसे नहीं थे, उतने पैसे नहीं थे, बट परिवार में इकट्ठे थे और हर त्योहार को उन्होंने एंजॉय करा, ठीक है, क्योंकि बहुत से त्योहार आते हैं हमारे भारत में, ठीक है। कौन बेटर लाइफ जी पाएगा। मान लो एक दोनों के परिवारों में 70 या 80 ईयर का स्पैन है, लाइफ स्पैन है, ठीक है, कौन लाइफ जी पाएगा उन दोनों में से। द आंसर इज जो परिवार में इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खुशी मना रहे थे, वो लोग एक्चुअली उस लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। मैटर इज नॉट मनी, उस मैटर में मनी मैटर नहीं करती है, ठीक है। जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है, मिलजुल के रहते हैं, वहाँ लोग एक्चुअली लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाते हैं, सेलिब्रेट कर पाते हैं, सुनो। हाँ है ना। नेक्स्ट लिखिए, लेट्स, एक बात, एक स्किल मैं भी सीख रहा हूँ, और मुझे सीखनी है स्किल अभी, आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ना कहने की कला सीखनी है। हम कई बार ना लोगों को खुश करने के लिए कि लोग खुश रहेंगे, और हम खुद परेशान हो जाते हैं उस चक्कर में। कोई काम है मान लो, ठीक है, वो काम आपको खुश कर रहा है, आपने मुझे बोला, ठीक है, और मुझे दुख हो रहा है उस काम को करने में, तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा उस काम से। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मना करना चाहिए भी हाँ, मैं काम ये नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। पर हम हर बार हर जगह पे हाँ बोल देते हैं, यस चलो हो जाएगा, ठीक है, कि लोगों को खुश करना है हमने। और जो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा, आपकी फीलिंग समझ नहीं पा रहा कि इस व्यक्ति को मैंने काम दिया और ये दुखी हो रहा है और मैं खुश हो रहा हूँ, तो वो इंसान आपके लिए सही वैसे भी नहीं है जिसका काम कर रहे हो आप लोग, इसलिए, ठीक है, जिसको मना नहीं किया आपने, क्योंकि उसको आपकी फीलिंग की कदर ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये अगर बंदा करेगा ये काम तो इसको दुख होगा, परेशान होगा ये व्यक्ति, ठीक है, जो मैंने इसको काम दिया है। और आपने हाँ भी कर दिया उस काम को करने के लिए, तो वाई नॉट टू से यस इन एवरी कंडीशन, ठीक है। अगर आप क्लियर बोल देंगे नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, एक बार दुख होगा, एक बार लगेगा कि यार मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मना कर रहा हूँ, ठीक है, पर वो आपके लॉन्ग टर्म शांति के लिए रहेगा, आपकी लॉन्ग टर्म पीस के लिए रहेगा आपकी, ये सुनो। तो वाई नॉट टू से एवरीवन की जो लोग, जो काम आपको लगता है कि मेरे को परेशान करेगा, ठीक है, तो क्यों हर बात में हमने हाँ करनी है, क्यों हमने हर बात में बोलना कि हाँ मैं कर दूंगा आपका काम, इसलिए मैं क्यों बोलना है ऐसा, ठीक है। और ये आपकी मानसिक शांति के लिए बड़ा जरूरी है। अभी बड़े तो सारे लोग एलडीआर में आए थे, लीडरशिप ट्रेनिंग में आए थे, उसके 2 पॉइंट मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, सब बातें शेयर नहीं हो सकती हैं, ठीक है। वही लोग हम में से शानदार जिंदगी जी पाएंगे जो 2 बातों पे काम करते हैं, ठीक है। नंबर वन इज फिजिकल हेल्थ,
अगर आपकी हेल्थ बहुत शानदार है तो आपका मेंटल शानदार रहेगा, ठीक है। आपकी मन की शांति रहेगी, और जिनकी मन की शांति है वो लोग फिजिकली फिट हो पाएंगे। मेन इस मन की शांति, ठीक है। आपका मन पूरा दिन अशांत रहता है या शांत रहता है, चेकआउट। अगर शांत रहता है मन आपका, ठीक है, तो जितना मर्जी पैसा आपके पास मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता, ठीक है, कि आपका मन ही शांत है। अल्टीमेटली आपका मन शांत होना चाहिए था, मन शांति नहीं है आपका, मन में शांति नहीं है, ये सुनो। तो हमें मन की शांति पे काम करना शुरू करना है, ठीक है। कोई मर्जी कंडीशन हो, कोई मर्जी परिस्थिति हो, आपकी लाइफ में जो मर्जी घटना हो जाए, ठीक है, आपका मन हिले ना, उसको लेके स्ट्रोंग रहे, मजबूत रहे, ठीक है। वैसा मन बनाना है, वैसा मन स्ट्रोंग करना है, ठीक है। कई बार लोग आपको तंग करते हैं, लोग परेशान करते हैं, लोग बहुत सारी बातें करते हैं आपके बारे में, और आप हर बंदे पे को चाहते हैं कंट्रोल करना, चेंज करना, कि यार ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरा मन परेशान हो रहा है, ठीक है। बाहर की घटनाएं, बाहर की परिस्थितियां आपके मन को शांत ना कर पाए, लोग आपको शांत ना कर पाए, आपका मन स्टेबल रहे हर कंडीशन में। ये स्किल सीखनी है हमने असली, ठीक है। ये सबसे बड़ी स्किल है सीखने वाली, मन को शांत करने वाली स्किल है असली, ठीक है। क्योंकि मन शांत है तो दुनिया की सारी बातें आपको लगेंगी फीकी हैं, दुनिया खराब है, लाइफ ही खराब है एक्चुअली, ठीक है। स्ट्रेस रहेगी माइंड में अगर आपका मन शांत है। और मन शांत है अगर आपका, एवरी सिंगल मोमेंट, सांस लो आप लोग, सांस आ रही है, आ रही नहीं आ रही, ये सुख की आएगी दुख की आएगी। अगर मन शांत है तो दुखी आएगी सांस से, और मन शांत है तो सुख की आएंगी, ये सुनो, है ना। सांस तो मुझे लेनी है अपने को, जिंदगी जीनी एक्चुअली बड़ी मुश्किल हो रही है, सांस लेनी तो आसान ही है। जिंदगी जीनी मुश्किल हो जाती है, सांस लेनी आसान है, ऐसा नो। तो टेक डीप ब्रेथ, चिल योरसेल्फ, ठीक है। दिस इज ओनली वन लाइफ टू यू, आपकी लाइफ एक है, ठीक है। और सम टाइम हम खासकर जो बीच वाले लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास लोग होते हैं, ठीक है, हम सब लोग एक्चुअली हम विश्वास करते हैं दिखावे में, दिखाने के लिए लोगों को हम बड़ी सारी बातें परचेज कर लेते हैं, ठीक है। मैं जी आईफोन ले आया, मैं जी बड़ी गाड़ी ले आया, मैं जी पैसे नहीं थे पर मैं ईएमआई पे ले आया, ये चीज़ें कर ली, ठीक है। क्या मुझे परेशान करेंगे नहीं करेंगी वो बातें? हाँ, पैसे हैं तब डिफरेंट बात है, अगर आपके बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है। पर दिखावे के लिए बातें करनी बहुत सारी, क्या वो सही है? सोचो आप, ठीक है। और हम दिखावे के लिए कि पड़ोसी ले आया गाड़ी, मैं बड़ी गाड़ी लेके आऊंगा यार, पड़ोसी ने घर बनाया, मैंने बड़ा घर बनाऊंगा यार actually, ठीक है। पड़ोसी के बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, मेरा स्कूल बड़ा होगा बच्चों वाला, ठीक है। तो वाई नॉट, वाई टू डू दिस? परेशान होना है उसको दिखावे के चक्कर में, क्यों परेशान होना हमने, ठीक है। क्यों मन की शांति खराब करनी है हमने इसको लेके? तो इन सब बातों को अप्लाई करके हम अपने जीवन में अपने मन को शांत कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, ठीक है। और जिंदगी एक मिली है अपने को, इसे खुल के जिए। आप दुनिया में दोबारा आएंगे नहीं आएंगे कोई पता नहीं है, कोई पक्का नहीं है, श्योर नहीं है, ठीक है। कि जन्म होगा, होता है, नहीं होता है, क्या होता है, कहाँ पर होंगे कहाँ पर नहीं होंगे, यू डोंट नो, ठीक है। और जो लाइफ चल रही है अभी वो आपके हाथ में है, वो बदलेगी आपके विचारों से, आपकी सोच से, ठीक है। विचार बढ़िया हो जाएंगे, आपका तरीका ठीक हो जाएगा सोचने का, ठीक है। सब बातें ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएंगी। बदलेंगे नहीं, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, वही रखेंगे नजरिया अपना, ठीक है। कुछ बदलेगा नहीं हमारे लिए। कौन कौन आप में से बदलेगा आज के बाद? कुछ तो बदलेगा, कुछ 1%, 2%, 5% बदलेंगे यार आज, ठीक है। कुछ तो बदलेंगे आज, बदलेंगे। हम तो क्या कर सकते हैं? एजुकेशन एंड इंस्पायर कर सकते हैं, पर किसी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम आपको इंस्पायर कर सकते हैं कि हम लोग खुश हैं, हम आपको दे सकते हैं एजुकेशन की, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। पर बदलना अपने आप को खुद ही पड़ेगा। सबसे पेनफुल बदलना ही अपने आप को है। दुनिया को चाहते हैं बदलना कुछ लोग, कि दुनिया बदले, अपने आप को कोई नहीं चाहता बदलना एक्चुअली, ठीक है। जिसने बदल लिया अपने आप को, अपने मन को, वो बंदा विनर है एक्चुअली हम में से, ये सुनो। तो वाई नॉट टू चेंज योर सेल्फ, द स्टोरी विल बिगिन। आपकी स्टोरी बदलेगी, ठीक है, जब आप खुद को बदलना चाहेंगे, खुद के अंदर काम करेंगे, सुनो। और खुश रहने की हैबिट बिल्ड करनी, और ये बिल्ड कर सकते हैं हम लोग हमारे हाथ में, ठीक है, हमारे ही कंट्रोल में एक्चुअली, किसी के हाथ में नहीं। सो दो लोग ऐसे हैंडल्स करिए आप में से जिन्होंने अपने आप को बदला, मतलब अपनी स्ट्रेस को लेके आपने बड़ा बदलाव किया अपने अंदर, बहुत सारे चेंज किए हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का, या लोगों के इमोशन थे वो अपने बदल दिए, ठीक है। खुद को चेंज कर दिया आपने पहले से अपने आप को। एनीबडी?
हर दिन चेंज करते हैं, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, आप चेंज कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, आज काफ़ी लोग हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है इसको लेके, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर संदीप मैम से बात करते हैं। संदीप मैम, वेलकम आपका। हाँ जी, माइक अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मैम, क्या बदलाव करें आपने अपनी लाइफ में? सर मेरे को इस कमेटी से जुड़े हुए सर 3 मंथ हो चुके हैं सर। जी। कुछ गोल लेके आई थी सर मैं अपना, मेरे को शरीर के बहुत सारी प्रॉब्लम थी सर। आके सर मैंने इतना चेंज किया है अपने आप को। टेंशन में रहती थी सर, बहुत टाइम वेस्ट करती थी अपना फालतू चीजों में सर। बच्चों में भी बदलाव लेके आई हूँ सर। क्लब में आती हूँ दोनों टाइम सर, बहुत अच्छा लगता है सर। फैमिली में भी मैंने चेंज किए हैं सर अपने। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत क्या चेंज करें अपने फैमिली में, परिवार में अपने? फैमिली में सर जैसे बुरी आदतें थोड़ा सर, बच्चों की भी अपनी भी सर। फोन में जैसे कोई चीजें एक्स्ट्रा बेस्ड देखनी हमने सर, अपने लिए कुछ भी ना सोचना सर। ऐसे अब जैसे कलम में सेक्शन सुनते हैं सर, खान पीन में थोड़ा चेंज किया है, बच्चों में भी अपने आप में भी सर। और जिंदगी थोड़ी अच्छी लगती है सर, सबके सेक्शन में सुनते हैं, सब कलम में आते हैं, अपनी अपनी जर्नी शेयर करते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो लाइफ कितनी बढ़िया होगी आपकी, पहले से शानदार लाइफ होगी अभी। होगी सर, बहुत अच्छी होगी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू हेल्थ सो में भी मच। सुधार आया है सर। जी। हाँ जी, क्या सुधार आया है? बहुत अच्छी। हेल्थ में क्या सुधार आया आपके यहाँ? हेल्थ में सर मेरे को जैसे प्रॉब्लम थी सर, पीरियड की प्रॉब्लम थी सर जब मैं आई थी यहाँ पे। हम्म। सर टेंशन होती थी, एनर्जी लेवल सर बहुत कम था सर। जी। तो अब मैंने 3 महीने सर डाइट भी ली है, अपनी डाइट कंप्लीट की है सर। पूनम मैम और विमल मैम के जरिए सर मैं यहाँ पे आई, क्लब में आई। उन्होंने मुझे को काफी सारा गाइड किया सर। शरीर में सर बहुत बदलाव आया सर, बहुत अच्छी मेरा रिजल्ट आया सर। और मैं हमेशा सर जुड़ना चाहती हूँ। थैंक यू करती हूँ आप लोगों का सर। मैंने 3 लोगों की हेल्प भी करी है सर, मैं अपने फैमिली मेंबर को यहाँ पे लेके भी आई हूँ सर। क्या बात और है। उन में आके सर बहुत अच्छा लगता है सर। और आगे की मैं चाहूंगी सर। थैंक यू आपका सर, आपका सेक्शन हमें बहुत अच्छा लगता है। आपने मुझसे बात करी सर, बहुत मन करता था आपसे बात करने के लिए सर। थैंक यू सर, आज आपने मेरे से बात करी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो एक बढ़िया वाला हार्ट दे दो मैम को, आप सब लोग एक्चुअली, इतनी अमेजिंग हैप्पीनेस है उनकी, कितने सारे उनके शानदार रिजल्ट हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंदिरा मैम से। इंदिरा मैम, वेलकम आपका। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, क्या बदलाव करें अपनी ज़िंदगी में आपने, शेयर करिए। सर सब कुछ बदलाव कर लिया। यहाँ पे आने से पहले कुछ भी नहीं था कि क्या खाना है क्या पीना है, कुछ भी नॉलेज नहीं था। यहाँ पे आके मैंने बहुत सारा बदलाव किया है। और मैंने 17 kg फैट भी लॉस किया है यहाँ पे आके। और कमर में इतना पेन था सर, मैं नीचे बैठ ही नहीं सकती थी। अभी मैं वर्कआउट करवाती हूँ, बहुत शानदार लगता है। पूरी फैमिली लाइफ चेंज हो गई सर। पहले जैसे जिंदगी काट रहे थे, अभी जी रहे मस्त होके। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक। और स्ट्रेस मेरे में को क्या रिलीफ मिला चेतन। आपको वैसे? क्या सर? स्ट्रेस में क्या रिलीफ मिला आपको? स्ट्रेस कैसे आपकी ठीक हुई है पहले से, बदलाव पहले आए? से बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा सर। पहले से बदलाव थे। पहले जैसे बच्चों पे चिढ़ना ज्यादा ही कर रही थी, और कुछ भी काम करने का मन नहीं था, और हमेशा टेंशन में रहती थी। अभी बिल्कुल ही नहीं है, बहुत एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ में, एक बच्चे होके जीते हैं सर। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, मेरे को जितेंद्र सर, दिल से धन्यवाद सर, आपका भी और जितेंद्र सर का भी। थैंक यू। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग कर दो बढ़िया मैम के लिए, इंदिरा मैम के लिए। और हार्ट दे सकते हैं आप लोग। 17 किलो वेट कम कर लिया उन्होंने अपना, और लाइफ अपनी बदल ली यहाँ पर आके। अमेजिंग। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, बेप्रवाह सर हैं, मैम हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे हैं सर। सर, क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में यहाँ पर आने के बाद? सर यही है, मेरे को गुस्सा तो आता था बहुत, और हमेशा ये लेता था, मैं कहता हूँ वो इसलिए जिद बहुत करता था।
जी। जो मेरी बात है मैंने मनवानी है, तो आगे 10 आदमी है तो स्टाफ में भी ऐसा ही था। ये मैंने चेंज यहाँ आके किया है कि हंस के आराम से अगले का सुनना है, ये चेंजिंग किए सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। सो जी सर। इतना शानदार थैंक बदलाव सबने, क्लैपिंग है तो बढ़िया वाली। ये बदलाव के कितने सालों बाद हो नहीं पाता है, अभी उन्होंने बदलाव करे अपने अंदर, बहुत ही पता शानदार। ही नहीं चलता था सर कि मैं जिद कर रहा हूँ। जिद यहाँ आने के बाद ही पता चला है कि जिद मैं कर रहा हूँ, अगले को मना ही रहा हूँ। और इस क्लब में आया था, मेरी मिसेज जो है उनके कलोट था, उनका वेट बहुत ज्यादा था, चिड़चिड़ापन था। उनकी वजह से मीना रंजीत सर के घर गए, उन्होंने हमें क्लब में ज्वाइन करवाया। 9 महीने हो गए सर, जिंदगी पूरी बदल गई है, आनंद की जिंदगी जीने लगे। क्या बात है। सभी का थैंक यू सर, सभी कोच का थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच सर अपनी हैप्पीनेस शेयर करने के। नेक्स्ट इनवाइट करते हैं गीता मैम को। गीता मैम, वेलकम आपका, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। मैम क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में यहाँ पर आने के बाद? मैं सर बहुत बढ़िया बदलाव आए, और मेरा एक शुरू से ही एक ऐसा था, शायद मेरे नाम के अकॉर्डिंग मैंने कभी किसी से उम्मीद नहीं की सर, और हमेशा अपने कर्म पे विश्वास किया। ये जी। मेरा शुरू से था। लेकिन मुझे एक टेंशन रहती थी सर, जब ये मोटापा बढ़ने लग गया ना, तो एक स्ट्रेस के स्तर पे आ गए थे, तो कि ये कैसे कम होगा, वापस कैसे फिटनेस जर्नी में आएंगे। तो सर यहाँ पे आके मुझे ये वाली बिग हैप्पीनेस मिली, कि मैंने अपना 20 kg जो ओवरवेट थी वो कम किया सर। और उसके साथ जो हेल्थ इश्यू थे मेरे, थायराइड था मुझे, वो मेरा नॉर्मल हो गया। पीसीओडी नॉर्मल हो गया सर। और जॉइंट्स के जो समस्या थी, जॉइंट्स पेन बहुत होते थे, घुटनों में बहुत पेन रहता था सर, वो मेरा नॉर्मल हो गया। सर बहुत अच्छी लाइफ हो गई है, 4 साल होने को आए हैं मुझे इस प्यारी सी कम्युनिटी में। थैंक यू करती हूँ आपका, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और थैंक यू करती हूँ मेरे कोच का, जितेंद्र सर और इंदिरा मैम का। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, अमेजिंग अमेजिंग हैप्पीनेस। तो आप लोग ना एक ना अपनी रूटीन बिल्ड करनी है अपने को, actually, एक कल्चर बिल्ड करना है। जो भी अपनी हैप्पीनेस शेयर करते हैं उनको हार्ट देना शुरू करना है, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि एक अच्छी फीलिंग आती है कि आप लोग खुश हो रहे हैं उनकी हैप्पीनेस सुनने के बाद, हैप्पी हो रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इनवाइट करते हैं यहाँ पर संजना मैम, मुझे दिख रहे हैं। संजना मैम वेलकम आपका, सुप्रिया के नाम से। जी मैम, शेयर करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग जी मैम, शेयर करिए अपनी हैप्पीनेस। सर मैं क्लब में आया 15 महीना होगा मैंने, अच्छा, वेरी गुड। और 20 किलो वजन कम कर दी, और थायराइड ही, बीपी ही, घुटना में दर्द हो, और क्लब में आने के बाद में बहुत खुश रहूं। खुशी कितनी बढ़ गई आपकी? बहुत ज्यादा सर। और दोनों टाइम में जुड़ू हूं मैं। वेरी गुड। दोनों टाइम एक्सरसाइज कर चली जाऊं तो भाई रह जा, नहीं तो दोनों टाइम करूं। बहुत और बढ़िया। बहुत खुश रहूं मैं अब। पहली है जो को यहाँ वजन की वजह वो यहाँ बिल्कुल भी खुश बन रहे थे। हम्म, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम। क्लैपिंग तो बढ़िया वाली मैम के लिए, शानदार वाली, बहुत ही शानदार रिजल्ट है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो नेक्स्ट कौन चाहता है आप में से एक हैप्पीनेस हम बोल लेंगे लास्ट में, वो लोग बड़े हैंड रेस करिए जो चाहते हैं शेयर करना अपनी हैप्पीनेस। तो संजय सर हैं, संजय गुप्ता सर, उनको इनवाइट करते हैं, उनकी क्या हैप्पीनेस है। तो वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सभी को। जी नमस्कार सर। मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूँगा सर। जी सर। जब मैं क्लब में आया था तो बहुत खराब स्थिति थी। फैट के बारे में नहीं पता था, खाने पीने के बारे में नहीं पता था, कोलेस्ट्रॉल के बारे में नहीं पता था। चाय बहुत पीते थे, और खाना पीना ऊट पटांग चलता था हमारा, मीठा बहुत ज़्यादा तादाद में लेते थे। हमारे राकेश सर ने हमारे को इनवाइट करा कि आप हमसे जुड़िए। सोनिया जी ने, मैं उनका दिल से अपने कोच का बहुत ज़्यादा, बहुत ही, उनके लिए शब्दों की बहुत कमी है, उनका बहुत ज़्यादा आभार करता हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे को खराब स्थिति से लाके अच्छी स्थिति में डाला और अच्छे परिवार से मिलाया। ऐसा परिवार मिलता नहीं है। मेरी उम्र वैसे 56 साल की है, और इसमें आने के बाद, फैमिली में आने के बाद मेरी उम्र 52 साल की हो गई है। फैट कम हुआ है, इंचेस कम हुए हैं, और मेरा वेट बहुत कम हुआ है। 70 किलो था, 62 किलो हो गया है। 5 महीने मुझे इस क्लास में आए हुए हो गए हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ। पहले बहुत टेंशन थी परिवार की तरफ से भी, नींद नहीं आती थी 1-1, 2-2 महीने तक।
राकेश भैया जी से मैं, राकेश सर से सारी बात करता हूँ, सोनिया जी से सारी बात करता हूँ, जो भी मुझे दिक्कत होती है वो मेरे को ऐसा गाइड करते हैं बहुत ही अच्छा, कि ऐसे करो, आप ऐसे करो। सोनिया जी का, राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी का, जयदीप सर का और पंकज सर का, तरुण सर का भी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभी हमें पता चला है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, ये एक सच्चाई है जी। नहीं तो हमें नहीं मालूम था कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे परहेज रखना चाहिए। अब इस जुड़ने के बाद हमें पता चला है कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ खानी चाहिए और किस टाइम क्या खाना चाहिए। पूरा परहेज रखते हैं जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। 56 साल के बाद ऐसी फीलिंग है सर की, ठीक है, और सीखा बहुत कुछ आफ्टर 56 ईयर, ठीक है। तो आप लकी हो कि अगर आप 56 साल के नहीं हुए, आप 30 साल के हैं, 25 ईयर के हैं, और आपको ये बातें सुनने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है, ठीक है। दिस इज अमेजिंग, ठीक है। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ अभी। कुछ लोग डे काउंट कर रहे हैं कि कितने दिन रह गए हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने सूट दे दिए हैं सिलवाने के लिए, कुछ लोगों ने शुरू कर दी तैयारी अपनी कि कब वो दिन आएगा, कब हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। और बड़ी एक्साइटमेंट है सब में, ठीक है, कि उस डे को लेके। तो 6 जुलाई जल्दी आने वाली है, ठीक है, और 13 जुलाई जल्दी आने वाली है, जब हम मिलने वाले हैं फैमिली डेज में, ठीक है। बहादुरगढ़ में 13 तारीख को होने वाला है फैमिली डे, और 6 जुलाई को हम मिलने वाले हैं हिसार में फैमिली डे में। और सम पीपल आर मैनी, मतलब बहुत एक्साइटेड है वो, दे आर काउंटिंग डेज, कब वो दिन आएगा, कब हम मिलेंगे, और कब खूब मस्ती होगी, खूब इंजॉयमेंट होगा, ठीक है। रिकॉग्निशंस होंगे, गिफ्ट मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। और आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द फैमिली डेज, वो मान सम्मान काफिलों का होने वाला है, ठीक है। सो कौन वेट कर रहे हैं वैसे आप में से फैमिली डेज की, ठीक है, कि 13 जुलाई को मिलने वाले हैं और 6 जुलाई को मिलने वाले हैं। बहुत लोग वेट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है, फैमिली डेज के बारे में। सो हम लोग मिलने वाले हैं और खूब धमाल करने वाले हैं फैमिली डेज में, ठीक है। तो अभी सबको करते हैं बाय बाय, और आपको मिलेंगे कल मॉर्निंग में, आज इवनिंग में नए सेशन में। टिल देन सबको बाय बाय। सब लोग ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट। सबको बाय बाय।